हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जिसका टॉपिक है भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में अभी 4 टॉपिक्स हैं जो है हड़प्पा और सिंधु सभ्यता, वैदिक सांस्कृतिक, महाजनपद काल और धार्मिक आंदोलन, और फोर्थ है मौर्य काल। ये सभी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो भारतीय इतिहास, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक के बीच का था। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। और किसके किसके सभ्यता के समकालीन थी? तो मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेरोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में विस्तृत थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सूरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कलिबंग किस प्रदेश में है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थान कलिबंग किस प्रदेश में है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल के मुहरों मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता है? तो सेलखड़ी। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। नेक्स्ट है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो लोथल में हुई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में व्यक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी के सभ्यता के नीचे के सही चिन्हित करता है? तो ये हो जाएगा इसका केवल 2, यानी कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। नेक्स्ट है, सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस प्रस्थ को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मिलान करना है। तो इसमें पड़ा है हड़प्पा, तो स्थल है और नदी है, तो हड़प्पा कहाँ का था? तो रावी नदी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, तो इसका सिंध नदी। नेक्स्ट है लोथल जो कि भोगवा। नेक्स्ट है कालीबंगा, घंघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में अंतर्गत हल से खेत जोते गए का साक्ष्य कलिबंगा में मिलती है। नेक्स्ट है, सिंधौ सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो कालीबंगा। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। नेक्स्ट है, सिंध सभ्यता में बृहत स्नान नगर पाया गया है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है
मृतकों का टीला। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन से पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। मतलब सभ्यता जो सैंधव स्थलों के उल्लेखन से प्राप्त मुहरों हैं उसमें बैल का मुहर सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो अर्ध ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में कौन सा स्थल से घरों और कुआओं में अवशेष मिलते हैं। तो मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकलने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है दयाराम साहनी और राखनदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी तो वो कौन सा जगह था। उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण होता है। तो बैल का। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो लोथल। नेक्स्ट है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था। हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। लोग लोहे से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकलने में जो दिन भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है दयाराम साहनी और राखनदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है वो है बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मृतक शक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सिंधु स्थल सम्राट पर स्थित नहीं है। कोट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। विशाल स्नान नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा और जम्मू। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमबार और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलिमपुर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो है सतगोंडेर और बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। चेनाब। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा में एक अनंत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है धीलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है जो कि प्राचीन स्थल है और पुरातत्वीय अवशेष है। तो लोथल का जो अवशेष मिलता है जूता हुआ खेत से। नेक्स्ट है कालीबंग में जो अवशेष मिलता है गोदीबाड़ा। नेक्स्ट है धैलीवीरा का जो अवशेष मिलता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टोरकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है। तो शेर का। नेक्स्ट है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो लोहा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सौंधव द्विसौ संस्कार का प्रमाण मिलता है। लोथल। नेक्स्ट है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। सिंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के काल का तांबे के रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। दैमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा किन किन धातुओं के आयात करते थे। जो हड़प्पावासी थे वो निम्नलिखित से चांदी टीन और सोना तीनों का आयात करते थे। नेक्स्ट है हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे।
तो हिंद कुश क्षेत्र के बदखंसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो चावल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और कथन आर दिया गया है और इसको पुष्टि करना है। तो इसमें है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, और दूसरा है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ दो कथन दिया है और दोनों के दोनों कथन सही है, यानी कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व उदित उपस्थित या वर्चस्वशाली नहीं था, और उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्मिलित कीजिए, सूची को दिया गया है हड़प्पा स्थल और स्थित। तो यहाँ पे मांडा जो कि स्थित है जम्मू कश्मीर में, और सेकेंड दिया हुआ है कि दायमाबाद जो कि स्थित है महाराष्ट्र में, और सी दिया हुआ है कलिबंगा स्थित है राजस्थान में, और लास्ट राखीगढ़ी जो स्थित है वो है हरियाणा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं होती है? तो शेर का। नेक्स्ट है, चनहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो J.H. मैके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, नेक्स्ट है कि हड़प्पा स्थल यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त होती है? तो मोहनजोदड़ो। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करता हुआ एक कुत्ते के पंजे का निशान मिलता है? तो चिन्हुदड़ो। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो लोथल। नेक्स्ट है, किस पशु के अवशेष सिंध प्राप्त नहीं होती है? तो ये शेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया था। नेक्स्ट है, लास्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो देसलपुर। और हड़प्पा स्थल कौन कौन सा है? तो ये तीनों के तीनों हड़प्पा स्थल है। अब हम लोग आते हैं वैदिक संस्कृति में। नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक सांस्कृतिक, जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक चला था। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पूर्व या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। इसमें दो गो ईस्वी, ये वैदिक संस्कृतिक में दो गो संस्कृतिक मिला हुआ है, एक है पूर्व वैदिक सांस्कृतिक और दूसरा है उत्तर वैदिक सांस्कृतिक। तो जो पहला है पूर्व वैदिक सांस्कृतिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 से 1000 ईस्वी तक, और 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी तक माना जाता है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के वेद विद्रोही और ब्राह्मण विद्रोही धार्मिक अध्यापकों के किस नाम से जाना जाते थे? श्रमण। नेक्स्ट है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल्य सूत्र। नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति। नेक्स्ट है, किस देवता के लिए ऋग में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। नेक्स्ट है, शूल्य सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जयमिति। नेक्स्ट है, अस्तो माँ सद्गयम तमस्यो माँ ज्योतिर्मर्गयम मृतस्यो माँ अमृतगम्यम, जो कि संस्कृत का एक श्लोक है, जो कि ये एक उपनिषद है। नेक्स्ट है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे
पंजाब में। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर वैदिक में लिखे गए क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या होता है 6 गो और वेद की संख्या 4 गो। नेक्स्ट है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक का आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदिग्रंथ कहा जाता है सामवेद। नेक्स्ट है, सूची को मिलाना करना है वेद और यज्ञकर्ता। तो पहला है इसमें ऋग्वेद होता या होत्री। नेक्स्ट है यजुर्वेद अर्धवर्यु। नेक्स्ट है सामवेद उद्गाता या उद्गृता। नेक्स्ट है अर्थवेद ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेद की रचना देवताओं द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, वैशिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कणग। नेक्स्ट है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी। नेक्स्ट है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शक के प्रतिपादक थे ब्रहणय। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है बादरण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्ति के प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराथ युद्ध किस नदी के तट पर पाया गया है? तो पुरुषणी। नेक्स्ट है, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग में है? तो ब्रह्मांड युग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो धर्मशास्त्र काल में। नेक्स्ट है, एशिया माइनर स्थित बोगाजोकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नातस्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस न्याय दर्शन को जो प्रचारित किया था वो थे कपिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो योग दर्शन का प्रतिपादक है पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकल ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानित्रीय में शामिल नहीं है? तो भागवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। नेक्स्ट है, सुमिलित करें यानी कि इसको मिलान करना है तो अर्थवेद का हो जाएगा औषधियों से संबंधित। नेक्स्ट है, ऋग्वेद ईश्वर महिमा। नेक्स्ट है, यजुर्वेद जो कि हो जाएगा बलिदान विधि। नेक्स्ट है, सामवेद जो हो जाएगा संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर आधारित है, दर्शन पर। नेक्स्ट है, इसको मिलाना है, ऋग्वेद शत्रुत्तम एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद शत्रुत्तम एवं कर्मकांड, सामवेद संगीतमय स्रोत, अर्थवेद तंत्र मंत्र एवं विशीकरण। नेक्स्ट है, आरंभ वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक
पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। नेक्स्ट है वैदिक युग सभा मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? साख्य। साख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 मिश्रण भारत की स्पष्ट रूप से अभिरुचि है वैदिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद काल में राजा अशुपति शासक थे केकई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद काल में राजा अशुपति शासक थे तो केकई के। नेक्स्ट केकय के। नेक्स्ट है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यज्ञ का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कंठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक नदी कुंभ का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? अंतरिक्ष खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार या लुहारगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मिलित करना है तो यजुर्वेद ऋग्वेद संबंधित है, उपवेद और संबंधित वेद से सम्मिलित करना था तो अनुवेद, यजुर्वेद, गंधवेद, सामवेद, शिल्प वेद, अर्थशास्त्र का जो है जो कि अर्थवेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद के किन 6 मंडलों में वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में जुदाई, माया और वैश्वीकरण का वर्णन है? अर्थवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। नेक्स्ट है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति के 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अर्थवेद। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदध। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। नेक्स्ट है आदि काव्य की संज्ञा किसे कहते हैं? रामायण। नेक्स्ट है प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन थी? कुल या कुटुंब। नेक्स्ट है ऋग्वेद काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्त की रचना अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुघनीय कहा गया है? अर्थवेद। नेक्स्ट है किस रचना में नारी की सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में सम्मिलित है? तो मैत्रेयी संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग में यौ कहा जाता है जौ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल। नेक्स्ट है अर्थों का अर्थ है पवित्र जादू, इसको मिलान करना है शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड। नेक्स्ट है निरुक्त शब्द उत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र। नेक्स्ट है छंद जो कि छंद शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोत्तम स्थान मिला है? प्रजापति। सम्मिलित करना है इसमें राजसूय यज्ञ, राजा के सिंहासनोपरांत से संबंधित यज्ञ, अश्वमेध राजनीति शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, इसका हो जाएगा शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन किया जाने वाला यज्ञ, अग्नि अष्टम यज्ञ, देवताओं के प्रसन्न करने हेतु अग्नि की
पुलित दिया गया जाने वाला, सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। नेक्स्ट इसमें है सम्मिलित करना है, ऋग्वेद में उल्लिखित नाम है और आधुनिक नाम, यानी कि जो ऋग्वेद में जो उल्लिखित नाम है उसको आधुनिक नाम में इसको मिलाना है। तो पहला है पुरुषणी जो कि हो जाएगा रावी। नेक्स्ट है शतुद्री जो कि हो जाएगा सतलज। नेक्स्ट है अस्किनी जो कि हो जाएगा चिनाब। नेक्स्ट है विपासाना जो कि हो जाएगा व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कारों की कुल 16 संस्कार होते हैं भारतीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए ब्रह्म विवाह किसे कहा जाता है? तो समान वर्ण या जाति का विवाह को वर्ण विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट है देव विवाह, तो देव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। और आर्ष विवाह कहा जाता है कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। नेक्स्ट का इसमें है प्रजापत्य विवाह किसे कहा जाता है? तो प्रजापत्य विवाह उसे कहा जाता है जो बिना दहेज का विवाह होता है। नेक्स्ट इसमें है कि इसमें भी सम्मिलित करना है, इसमें है गंधर्व विवाह, तो गंधर्व विवाह प्रेम विवाह। नेक्स्ट है आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को आसुर विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह, तो पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह को राक्षस विवाह कहते हैं। पैशाच विवाह, तो पैशाच विवाह उसे कहते हैं जो सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह करके या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके उसके साथ किया गया विवाह को पैशाच विवाह कहते हैं। नेक्स्ट है 3 ऋण में सम्मिलित नहीं है तो मात्र ऋण, और सम्मिलित 3 ऋण में कौन कौन सम्मिलित है? तो देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग वैदिक काल में संबंधित मातृभांड संस्कृति है गिरुवर्णी मातृभांड यानी OCP संस्कृति। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में संबंधित मातृभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट है तीनों क्रमों में 3 लोक को माप लेने के कारण किसके उपक्रम कहा गया है? यानी विष्णु। नेक्स्ट है जो कि मिलान करना है, इसमें है पूषण, पूषण हो जाएगा विवाह का देवता, यानी विवाह को देवता को क्या कहा जाते हैं? जो विवाह का देवता होता है उसको पूषण कहते हैं। रुद्र होता है जो कि पशुओं का देवता होता है, रुद्र किसका देवता होता है? पशुओं का। और है घौ यानी घोष जगत के पिता, अदिति देव की महान माता। नेक्स्ट है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र में रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है ईरान से। निम्नलिखित में कौन सी एक ऋग्वेद आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित कौन सी नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में सूचक है? तो कुंभा या कुंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थान किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों के प्रकाश में आया है? तो भगवानपुर। नेक्स्ट है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग में अन्याय शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय। इसमें एक मिलान है जो कि संस्कृति को मिलान होगा कोषाणज्ञ से, भागदूध का कर संग्रहकर्ता से। नेक्स्ट है छत्री का पासे के खेल के साथ राजा में सहायक के। नेक्स्ट है अक्षपाय यानी प्रतिहारी या राजा के प्रसाद का रक्षक। नेक्स्ट है ऋत प्रकृति संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो वरुण को। निम्नलिखित में कौन सी पशु जल या समुद्र के देवता है? तो वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म तथा ऋतु भारत के प्राचीनतम वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 और 2 दोनों इसका सही आंसर होगा, जो कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। और सेकेंड है ऋत मूलभूत नैतिक विद्वान था जो
जो सृष्टि और उनमें अंतर्गत सारे तत्वों की क्रियाकलापों से संचालित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के आंक्रेटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने किया था? तो बीजी तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इसको मिलान करना है। वैदिक नदियां हैं और उसके आधुनिक नाम है, तो कुंभा का हो जाएगा काबुल। नेक्स्ट है पुरुषणी, पुरुषनी का हो जाएगा रावी, पुरुषनी का हो जाएगा रावी। नेक्स्ट है सादानीरा, सादानीरा का हो जाएगा गंडक और सुद्रुदी का हो जाएगा सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, इसमें नेक्स्ट है ऋग में सूक्त है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि पूर्व वैदिक आर्यों में धर्म प्रमुख था, तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद के जनक कहा जाता है? तो महर्षि कणाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा वेदेद माधव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम रहुगण। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में 10वें मंडल से निम्नलिखित में कौन सी स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्य सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो महाभारत। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब शुरू होता है महाजनपद काल। तो इसमें नेक्स्ट है महाजनपद काल, जो कि 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व तक था। तो इसमें पहला क्वेश्चन है महाजनपद काल और उसकी राजधानी। तो गंधार, तक्षशिला, सूरसेन, मथुरा, वत्स्य, कौशाबी, वत्स, कौशाबी, कौशल, श्रवस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्यक वंश के किस शासन को कुर्णिक कहा जाता था? अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो उदयनी। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसने समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया है? उसे काण्वक के नाम से भी जाना जाता है। तो कलाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? भोजक या ग्राम भोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किस अग्रजिम जेनड्रीम कहा गया है? तो ये हो जाएगा धनानंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान में हखमनी वंश के किस शासन में भारतीय भूभाग को जीतने के उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत छत्रपति बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डेरियस दारबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर महान एवं पोरस गुरु की सेनानों ने निम्नलिखित में से किस नदी के ओमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम। नेक्स्ट है किस प्रकार के मातृभंड भारत में द्वितीय नागरिक शहरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? उत्तरी काले पालिस्कृत बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइडोपंस या विस्तृता का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य। नेक्स्ट है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको मिलान करना है, जो कि आप लोग इसको देख लीजिए, यही इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी मिलान है, इसमें है कि महाजनपद काल और आधुनिक क्षेत्र। तो मगध का हो जाएगा पटना व गया के जिले, वत्स्य का हो जाएगा इलाहाबाद, कौशल का हो जाएगा अवध, अवंती का हो जाएगा मालवा। नेक्स्ट है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिवर्ज। नेक्स्ट है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन के द्वारा। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अगंतुर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था? डेरियस। नेक्स्ट है मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य में के साथ युद्ध रहा? तो इसका हो जाएगा वैशाली या विजयसंघ। नेक्स्ट है विजयसंघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमुशूल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा हुआ
गदा जैसा हथियार जुड़ा था महाशलिक कंठ यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग हुआ था। तो अजातशत्रु कौन किया था? अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घननंद। नेक्स्ट है भारत में सिक्के या मुद्राएं का प्रचलन कब हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में राजाओं पर विचार कीजिए, तो इनमें कौन से समकालीन थे? तो अजातशत्रु और प्रजनित इसमें समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राजाओं के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घननंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष नदी सदी में हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट है सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, तो इनमें से सभी कारण थे भारत में सफल होने के, यानी कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासक का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको मिलाना है राजा और राज्य, यानी कि कौन राज्य के कौन से राजा थे? तो इसमें नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है प्रधोथ, तो प्रधोथ हो जाएगा अवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयंती, उदयीन का हो जाएगा वत्स्य। नेक्स्ट है प्रसेनजित का हो जाएगा कौशल। नेक्स्ट है अजातशत्रु, जो कि मगध के राजा थे, मगध राज्य के थे। नेक्स्ट है अभिलेखीय साक्ष्य के प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राज्यवैधिक जीवन को किस राज्य की राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिम्बिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुनाग से किस राजा का विलय मगध सम्राट में नहीं किया गया? काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काशी और लिच्छवी का विलय मगध सम्राट में किसने किया? अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध सम्राट के बारे में कौन सी सही नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सब के सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो नंद वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बन गया? तो वो हो जाएगा मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो इनमें से सभी, यानी कि खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण पर प्रभाव नहीं था? तो उसने भारत की यूनान को रियासत बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से राज्य में गणतंत्र शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में किसे सेनानियों कहा जाता है? बिम्बिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो महापद्नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्मिलित करना है इसमें से, तो इसका सम्मिलित कर लीजिएगा, यहाँ पे ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजारोहण के लिए अपने पिता की इसी कारणवश अपने पुत्र को मारा गया? अजातशत्रु। यानी कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की मृत्यु किया और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की पहली गणतंत्र वैशाली में किसमें द्वारा स्थापित की गई है? तो लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलान है, इसको देख लीजिएगा, ऐसे हम इसको मिला देते हैं, ठीक है, तो मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन से एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों के उल्लेखित करता है? तो राजस्थान, तो इसका हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद नियत था राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में किसे एक नदी का पहले विस्तृत नाम जाना जाता है? तो झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक आंदोलन जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा पूर्व तक था। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किसी स्थान पर महानिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनगर, जो कि कुशीनगर में है।
निम्नलिखित में किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा धर्म, इसका आंसर कट गया। नेक्स्ट है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का रक्षण प्रदान किया गया था? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में किस भाषा में की गई थी? तो पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो किस शासक, इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण सांची विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? त्रिशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था? तो शमंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज में निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, महिला और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम? नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम? वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार में किया गया था? तो पाली। नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पवापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धत्व पद्माणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है, अजंता में है। नेक्स्ट है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन में दिए गए थे? बिम्बिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य सोलंकियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें। नेक्स्ट है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी। नेक्स्ट है, तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पूर्णग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया स्थित है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? शैव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ के बुद्ध का प्रथम प्रवचन था धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ वैद्य संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलीवन यानी कश्मीर। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब नेक्स्ट है मौर्य काल, जो कि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच था। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुवाकी। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृतिक का प्रयोग किया है? अर्धमागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम वेद प्यादशी में था? तो वो अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? तो मौर्य।
कौटिल्य या चाणक्य किसके प्रधानमंत्री था? तो नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म को अंगीकार कर लिया? बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के शासनकाल में विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची किस कला व मूर्ति का निरूपण करता है? बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पर्ण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में कौन से हैं? तो विशाखादत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने भारत इतिहास को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? 7। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया था? तो अविजिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? तो चंद्रगुप्त का। नेक्स्ट है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। नेक्स्ट है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाखादत्त। नेक्स्ट है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? वह है इंडिका। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं के मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है? तो चंद्रगुप्त सेंड्रिकोटप्स। नेक्स्ट है बिंदुसार अमित्र घात। नेक्स्ट है अशोक पियदर्शी। नेक्स्ट है चाणक्य विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? कालसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख सेकंड। नेक्स्ट है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीतियों को सदा के लिए त्याग दिया था। कौन? अशोक। नेक्स्ट है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत और ब्राह्मी। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशल यानी निम्न कुल शब्द का उपयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रसार स्तंभ के बारे में गलत है? तो ये स्थापत्य रचना के भाग है। नेक्स्ट है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको मिलाना है जो कि प्रांत है और इसकी राजधानी है। तो उत्तरापथ का हो जाएगा तक्षशिला, दक्षिणापथ का हो जाएगा सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र का हो जाएगा उज्जैनी, प्रांची यानी पूर्वी प्रदेश का हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है?
उनके उन्होंने विकास किया था। तो इसका हो जाएगा संस्कृति, कला व साहित्य और प्रांतीय विभाजन, और फोर्थ है हिंदू कोश तक साम्राज्य। यानी सब हो जाएगा बस 2 को छोड़ के। नेक्स्ट है इसमें कथन है और कारण है। तो ए में लिखा हुआ है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, और कारण कलिंग दक्षिण भारत के आने वाला स्थलीय एवं समुद्री भागों का नियंत्रित करता था। तो ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के जो शिलालेख शगम राज्य के बारे में हमें बताता है, उनमें शामिल है 2 और 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की उपेक्षा जनता के मगध सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, और उसने धर्म संबंध के स्थान पर क्षमता के विचार का प्रसार किया था। तो ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने पाटलिपुत्र को पोलीप्रोथा कहा? मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। नेक्स्ट है मौर्य काल के गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? गुड पुरुष। नेक्स्ट है किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो तिस्म। नेक्स्ट है कौन जैन धर्म ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्टपुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो आषाढ़ यानी कि जुलाई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया था? तो हो जाएगा चोल, पल्लव, पांड्य, सतीपुत्र और केरल पुत्र, यानी सब हो जाएगा बस इसको छोड़ के इसको। नेक्स्ट है अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। नेक्स्ट है अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ब्राह्मी। नेक्स्ट है अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया था? अफगानिस्तान। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग भारतीय इतिहास के कुछ और से टॉपिक को देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंग्लिश के वर्ड मीनिंग तथा मैथ्स के इम्पोर्टेंट फार्मूले जानने के लिए मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, वहाँ से जाके आप लोग ले सकते हैं। और इसका PDF के लिए